नमस्कार दोस्तों। डेली जॉब अपडेट के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है सबका। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इंडियन रेलवे सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस 1/2026 और ये वैकेंसी असिस्टेंट लोको पायलट की है और ये वैकेंसी 11,127 यानी काफ़ी बड़ी वैकेंसी भारतीय रेलवे ने जारी की है। असिस्टेंट लोको पायलट जिसको हम लोग रेलवे ड्राइवर के नाम से जानते हैं और ये वैकेंसी बहुत जल्द आपको फिल करने को मिल जाएगी। और इस नोटिफिकेशन में इस पीडीएफ में आप देख सकते हो कि ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन रखा गया है 15/5 इट मीन्स 15 मई से इसका ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा और इसकी क्लोजिंग डेट जो है वो 14 जून 2026 तक यानी रात 12 बजे तक रखी गई है। असिस्टेंट लोको पायलट यानी एएलपी इसका पोस्ट है और इसमें लेवल जो है वो लेवल 2 की वैकेंसी है और इनिशियल इसका यानी सैलरी की बात करें तो इनिशियल इसका जो स्टार्टिंग पे होगा वो 19,900 का होगा प्लस कुछ अलाउंस के साथ इसकी अच्छी खासी सैलरी मिलने वाली है। एज लिमिट की बात करें तो एज 18 से 30 साल के बीच रखी गई है और इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होने वाला है, इसका सिलेबस क्या होने वाला है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल इस वीडियो पे चर्चा करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस चैनल को लाइक करेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करेंगे वैसे स्टूडेंट तक जिनकी बहुत ज़रूरत हो गई है गवर्नमेंट जॉब लेने की और ये वीडियो उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना ना भूलेंगे। तो चलिए इसकी कुछ बेसिक डिटेल को हम जानते हैं और इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी रखे गए हैं जो कंपलसरी आपको पहले करवा कर रखना होगा, क्योंकि एट अ टाइम अगर आपको ज़रूरत पड़ जाएगी तो शायद आपको मुश्किल भी हो सकता है फॉर्म फिलअप करते टाइम। देखिए पॉइंट नंबर 1 हम पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1 में यहाँ डिस्कस किया गया है ऑलरेडी, कैंडिडेट आर एडवाइज टू वेरीफाई देयर प्राइमरी डिटेल, यानी आपको आधार वेरीफाई पहले से करवा कर रखना होगा, क्योंकि एट अ टाइम अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे आधार जो अपडेशन है उस पर ओटीपी वगैरह आती है तो वो सभी चीज़ें होंगी। नन आधार वेरीफाइड एप्लीकेशन जो है यानी जो आपका आधार वेरीफाइड नहीं है तो उस कंडीशन में आपको फॉर्म भरने से वंचित रखा जा सकता है, क्योंकि अब आधार ऑथेंटिकेशन के थ्रू ही ऑनलाइन फॉर्म्स भरे जाते हैं। सेकंड नंबर है, इन ऑर्डर टू अचीव सक्सेसफुल वेरिफिकेशन यूजिंग आधार नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, आधार शैल बी अपडेटेड इन मैच 100% विद द फुल नेम एंड डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल 10th क्लास पास सर्टिफिकेट। आधार कार्ड में जो भी डिटेल है वो सारे डिटेल आपके 100% मैच होने चाहिए। जैसे नेम आपका डेट ऑफ बर्थ 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग। अगर सिमिलर नहीं हो तो ऐसे कंडीशन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और साथ ही साथ एक फ़ोटो और एक लेटेस्ट बायोमेट्रिक अपडेशन यानी फिंगरप्रिंट का अपडेशन होगा ऑनलाइन फॉर्म के टाइम पे, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी कि आप पहले अपने आधार को अपडेट करा लें। अलग अलग जोन से वैकेंसी आई है और ये वैकेंसी जो आई है इसमें डिफरेंट जोन है और सारे जोन का लिंक भी यहाँ दिया गया है। जैसे अहमदाबाद का RRB ahmedabad.gov.in, चेन्नई का मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, ऐसे लगभग 20-21 जोन की वैकेंसी यहाँ पे आप देख सकते हो। कंबाइंड ये वैकेंसी है और ये वैकेंसी जल्दी ही ऑनलाइन स्टार्ट होने वाली है। अब इसके रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करें तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आप देख सकते हो, द कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली 1 RRB, आप किसी एक ही जोन किसी एक ही RRB से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और एग्ज़ाम का जो पैटर्न होना है वो लगभग 5 स्टेज में एग्ज़ाम आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। फर्स्ट स्टेज आपका CBT 1 होगा, सेकंड CBT 2 होगा। जब CBT 1 क्वालिफाई करेंगे तब आपको CBT 2 के लिए अप्लाई नहीं करना है बल्कि आपको उसका एग्ज़ाम देना होगा। तो CBT 2 भी आपको देना होगा, CBT 1 के बाद CBT 2 क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद CBAT यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जिसमें साइको टेस्ट होगा वो आपको क्वालिफाई करना है। देन उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगी। यानी हम कह सकते हैं कि टोटल 5 स्टेज से होकर के आपको गुजरना होगा, तब जा कर के आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आनी है और आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस होना है। तो चलिए जब हम CBT 1 की बात करते हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होने हैं, नंबर ऑफ नेगेटिव मार्किंग का क्या स्कीम है और उसमें क्वालिफाई करना जो कट ऑफ होगी
वो किस ढंग से होगी, इसको मिनिमम कितने मार्क्स ला करके हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, तो ये सभी चर्चा हम करेंगे। पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ CBT 1 जो रखा गया है, देख सकते हो कि ड्यूरेशन 60 मिनट का यानी 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 होंगे और एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। अगर आप गलत करते हो तो आपको 0.33 आप कह सकते हैं 1/3 मार्क्स जो है वो काटे जाएंगे आपके। तो आपको इसमें ड्यूरेशन मिलेगा 60 मिनट यानी 1 घंटे का, और 1 घंटे में आपको 75 क्वेश्चंस डील करने हैं। अगर आप गलत करते हो तो 1/3 मार्क्स आपके अपने जो हैं वो काटे जाएंगे। UR और EWS के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी रखी गई है 40% की। पासिंग इट मीन्स आप मिनिमम 40% मार्क लाते हो तो आप पास हो जाओगे, अदरवाइज कट ऑफ तो अलग बनती है। और अब इसमें टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक इसमें आना है। मैथ्स की अगर हम बात करें तो इसमें नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, यानी जनरली जो जनरल कंपटीशन का सिलेबस होता है मैथ्स में वो सारे चैप्टर्स यहाँ इंक्लूड किए गए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगोमेट्री, ये सभी चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया है। तो ये सभी चैप्टर्स जो 10th लेवल के होंगे वही सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे मैथ्स में। अब चलिए हम लोग मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी पैटर्न जो है वो बिल्कुल जनरल कंपटीशन के अकॉर्डिंग ही है। जो जनरल कंपटीशन में आप देखते हो जनरली जो चैप्टर्स होते हैं वही चैप्टर यहाँ भी दिया गया है। जैसे एनालॉजीज है, अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट है, नंबर सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, रिलेशनशिप है, सिलोजिज्म है, जंपिंग, वेन डायग्राम, DI यानी डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन जो मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जो ग्राफ होगा दिया हुआ, पाई होगा, बार चार्ट होगा, लाइन का होगा, उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस होंगे तो ग्राफ को फॉलो करते हुए आपको क्वेश्चंस डील करना होता है। तो ये DI के सारे क्वेश्चन आपको इजीली मिल जाएंगे बहुत सारे ऑफिशियल वेबसाइट पे, या आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो DI के क्वेश्चन। अब उसको भी आप रिवाइज कर लोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, आप एग्ज़ाम को ईजिली क्रैक कर सकते हो। तीसरा नंबर है जनरल साइंस। जनरल साइंस में 10th लेवल के ही होंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे जनरल कंपटीशन जो 10th लेवल का क्वेश्चंस होता है उसी लेवल का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो यहाँ पे आपको GK जो करंट अफेयर्स हमारा होगा, नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। और इसमें आपको स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कल्चर, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। पॉलिटिकल इवेंट्स वगैरह जो होते हैं उससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इन सभी टॉपिक को आप मस्ट रिवाइज करेंगे, अपडेट होता है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस को कवर करना थोड़ा टफ होता है क्योंकि डे टू डे आपको अपडेट होना होता है। तो इस वजह से आप इन चैप्टर्स को, इन सारे टॉपिक को काफ़ी केयरफुली देखेंगे। जैसे ही आप फर्स्ट से एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो उसके बाद कुछ दिनों के बाद आपको सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम देना होगा, और उसका सिलेबस भी जो है वो बिल्कुल मिलता जुलता सिलेबस होता है। तो उस सिलेबस को चलिए हम जानते हैं वो सिलेबस कैसा होना है। पैटर्न ऑफ CBT 2 यानी CBT 2 का जो पैटर्न होगा देख सकते हो आप, इसमें पार्ट A एंड B यानी 2 पार्ट में ये पैटर्न आपका बटा होगा। टोटल ड्यूरेशन 2 आवर एंड 30 मिनट यानी 2.5 घंटे का होगा, और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे 175 यानी 175 क्वेश्चन होंगे। पार्ट A में 90 मिनट का समय मिलेगा, आपको 100 क्वेश्चन बनाने होंगे। पार्ट B जो होगा वो आपको 60 मिनट यानी 1 घंटे का टाइम मिलेगा और 75 क्वेश्चन बनाने होंगे। नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव भी सेम रखा गया है, 1/3 ही है ईच रॉन्ग क्वेश्चन पे। पार्ट A में क्वालिफाइंग के लिए भी आपको 40% जनरल और EWS को लाना मस्ट है, और OBC जो नॉन क्रीमी लेयर्स हैं उनको 30%, SC के लिए भी 30% और ST के लिए 25% लाना मस्ट है, तब आप क्वालिफाई कर सकते हो एग्ज़ाम को। जब सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में आप मैथ्स का सिलेबस देख सकते हो, सेम सिलेबस है जो यानी जो पैटर्न बताया गया था CBT 1 एग्जामिनेशन के लिए, तो सेम पैटर्न यहाँ मैथ्स के लिए फॉलो करना है। सेम सिलेबस है, नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF, वो सभी चीज़ें, सभी टॉपिक यहाँ पे देखने को मिलेंगी आपको। जनरल अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस कुछ इंक्लूडेड होते हैं, बट इसमें कंपलसरी नहीं रखा गया है इसको। कंपलसरी में बेसिक मैथ्स और इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस होंगे,
जिसमें लीवर्स एंड सैंपल मशीन्स, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, इन्वायरमेंट, एजुकेशन, आईटी लिटरेसी, ये सभी क्वेश्चंस हो गए। कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चंस इसमें इंक्लूडेड होते हैं। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग की बात करें तो सेम कंसेप्ट है, सेम सिलेबस है रीजनिंग का, जो आप पार्ट 1 के एग्जाम यानी CBT 1 के एग्जाम में आज जो आपको पूछा जाएगा, सेम ही सिलेबस यहाँ भी रखा गया है पार्ट बी वाले एग्जाम में भी, यानी पार्ट 2 में भी। जब 2 एग्जाम यानी इट मीन CBT 1 CBT 2 क्वालिफाई करते हैं, तब आपका साइको टेस्ट होना होता है, वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबैट जिसको जो कहा जाता है। और जब उसको क्वालिफाई करेंगे तब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल का टेस्ट होना है। आफ्टर दैट फाइनल मेरिट बनेगी और तब जा करके आप रेलवे में एज ALP आप ज्वाइन करोगे। तो इसमें बहुत सारे प्रोसेस को फॉलो करके और फाइनल हमारा रिजल्ट होगा। तो आप सबों से रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और जो चाहते हैं आप अपने लाइफ में उसको अचीव करें। और इस वीडियो में हमने वो सभी चीज़ें इंक्लूड कर रखी है मेरे सोच से कि जो मुझे जो करना चाहिए, जो ज़रूरी है आप लोगों के लिए, वो सभी को मैंने इसमें इंक्लूड कर रखा है। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखेंगे बिना स्किप किए हुए, तभी इस वीडियो को आप समझ पाएंगे। सारा डिटेल जो बेसिक डिटेल है मैंने उसको सब इसमें इंक्लूड कर रखा है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।